हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बीए पार्ट थर्ड के प्रैक्टिकल ज्योग्राफी के टॉपिक टोपो शीट में सिलेबस के अकॉर्डिंग स्कीम ऑफ टोपो शीट पर। टोपो शीट क्या होती है, उसका महत्व क्या होता है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का ब्रीफ इंट्रोडक्शन और भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्मित मानचित्रों की जो श्रृंखला है उसके बारे में हम अध्ययन लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। आज हम चर्चा करेंगे स्कीम ऑफ इंडियन टोपो शीट पर, अर्थात भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा निर्मित स्थलाकृतिक मानचित्रों की नामांकन विधि पर। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की जो नामांकन योजना है उसके अंतर्गत 6 प्रकार की टोपो शीट का निर्माण किया जाता है। पहला मिलियन शीट, दूसरा डिग्री शीट, तीसरा हाफ डिग्री शीट, चौथा क्वार्टर डिग्री शीट, पांचवा स्पेशल शीट और छठा न्यू स्पेशल शीट। तो पहली है मिलियन शीट, जो कि अंतर्राष्ट्रीय पैमाने के आधार पर 1:10 लाख आरएफ पर बनाई जाती है। इस योजना के अनुसार सर्वप्रथम 4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 44 डिग्री पूर्वी देशांतर से 104 डिग्री पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित जो भी क्षेत्र था उसका 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतरीय अंतराल के आधार पर समुद्री भागों को छोड़ते हुए कुल 136 टोपो शीट का निर्माण किया गया, जिसमें ऊपर से नीचे की तरफ 1 से 136 अंक निर्धारित किए गए। इस टोपो शीट में 1:10 लाख की मापनी का प्रयोग किया जाता था, इसलिए इसे 10 लाखीय मानचित्र कहते हैं। तो इस टोपो शीट के इंडेक्स नंबर को हम अगर देखें, मिलियन टोपो शीट, तो ये 4 डिग्री अक्षांश और 4 डिग्री देशांतर का एक्सटेंशन रखता है। आरएफ इसका 1:10 लाख होता है और इसका इंडेक्स नंबर 1 से लेकर 136 के बीच का एक नंबर होगा और इसके अंतर्गत कंटूर इंटरवल 150 मीटर का रहता है। तो इस शीट जो है मिलियन शीट, इसको अगर हम अन्य उपविभागों में बांटें तो अन्य शीटें बनेगी। तो यह जो शीट है इसमें जैसे हमने 45 लिखा हुआ है इस शीट के अंतर्गत, तो 45 जो है वो मध्य राजस्थान के भूपत्रक का सूचक है। अब जब मिलियन शीट के 16 हिस्से कर दिए जाएं तो वो बनेगी डिग्री शीट, अर्थात उसका अक्षांशीय और देशांतीय विस्तार 4 डिग्री के स्थान पर 1-1 डिग्री हो जाएगा। और इन 16 भागों को अब अल्फ़ाबेटिकली रूप से नामांकित करेंगे, जो कि ए से पी तक होगा और ऊपर से नीचे की तरफ लिखा जाता है इन अक्षरों को। तो जब भी इंडेक्स नंबर कोई संख्या ऑब्लिक ए से पी के मध्य का कोई भी अल्फ़ाबेट होगा तो वो होगा डिग्री शीट। क्योंकि जब हम कह रहे हैं कि 1 डिग्री देशांतरीय विस्तार होगा और 1 डिग्री अक्षांशीय विस्तार होगा, इसलिए इसको डिग्री शीट कहा जा रहा है। और इसी में इसका आरएफ क्या हो जाएगा, चौथा हिस्सा मिलियन शीट का, तो 10 लाख की जगह 2,50,000। इसका क्लास इंटरवल जो है वो 100 मीटर होगा। अगर हम फिट में बात करें तो 250 फिट होगा। इसे क्वार्टर इंची शीट भी कहते हैं, 1 डिग्री या फिर क्वार्टर इंच शीट कहते हैं। अब तीसरा शीट आता है हाफ डिग्री शीट या फिर हाफ इंची शीट।
जब हम जो डिग्री शीट है उसको 4 भागों में बांट लेते हैं, अर्थात 1 डिग्री अक्षांशीय और 1 डिग्री देशांतरीय जो विस्तार है उसको हम 4 भागों में अर्थात 30 मिनट गुणा 30 मिनट के एक्सटेंशन में बांटते हैं, तो वो हमारी हाफ डिग्री शीट कहलाता है। और ये हाफ डिग्री शीट डिग्री शीट के 4 भागों में बांटने से हुआ है, जिसका संकेताक्षर हम दिशाओं के आधार पर करते हैं, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट। तो इसका इंडेक्स नंबर संख्या आप लाइक अल्फ़ाबेट जो कि ए से पी तक का होगा, डिग्री शीट का सिंबल, और उसमें पुनः डायरेक्शन दिशा के आधार पर सूचक शब्द होगा। जैसे इसमें एसई को हाईलाइट किया गया साउथ ईस्ट को, तो इस डिग्री शीट का हाफ डिग्री शीट का इंडेक्स नंबर हो गया 45 पी अपॉन साउथ ईस्ट। जब हमने 1:2,50,000 को 2 भागों में बांटा है, आधे आधे भागों में, तो 1:1,25,000 इसका मापक हो गया। एक्सटेंशन 30 मिनट गुणा 30 मिनट हो गया, और क्लास इंटरवल मीटर में 50 मीटर, और फिट में 100 फिट होता है। अब हम बात करें क्वार्टर डिग्री शीट, इसे हम 1 इंची शीट भी कहते हैं। जो हमारी हाफ डिग्री शीट है उसे पुनः 16 भागों में जब बांटा जाता है तो उसे क्वार्टर डिग्री शीट कहा जाता है। अब हम 16 भागों में जब बांटेंगे तो उसको नाम नंबर के रूप में देंगे 1 से 16। इसका RF 1:50,000 हो जाता है। एक्सटेंशन क्योंकि जस्ट उसको आधे भागों में बांटा जा रहा है तो 15 मिनट बाय 15 मिनट होता है, और इसमें 1 इंच बराबर 1 मील होने के कारण इसे 1 इंची मानचित्र कहते हैं। मीन्स जब हम डिग्री शीट को 16 भागों में बांटते हैं तो हमारी वो क्वार्टर डिग्री शीट होगी, और जब हम उसे 4 भागों में बांटेंगे तो वो हमारी हाफ डिग्री शीट होगी। तो क्वार्टर डिग्री शीट में हम लोग नंबर से 1 से 16 को रिप्रेजेंट करते हैं, और हाफ डिग्री शीट में हम उसको डायरेक्शन के आधार पर 4 भागों में इंडिकेट करते हैं। तो इसका RF 1:50,000, कंटूर इंटरवल 20 मीटर या फिर 50 फिट होता है, और एक्सटेंशन इसका 15 मिनट बाय 15 मिनट होता है, अर्थात 15 मिनट देशांतरीय विस्तार और 15 मिनट ही अक्षांशीय विस्तार होता है। 5वां है स्पेशल शीट, विशिष्ट भूपत्रक। इन मानचित्रों को विशिष्ट सर्वेक्षण के अनुसार 1:25,000 की मापनी पर बनाया जाता है, इसलिए इन्हें 1:25,000 भूपत्रक भी कहते हैं। इनका लेआउट चौथाई डिग्री शीट पर आधारित होता है, अर्थात क्वार्टर डिग्री शीट पर बेस्ड होता है। मीन्स ये क्वार्टर डिग्री शीट का उपविभाग है, जिसे जैसे क्वार्टर डिग्री शीट के अंदर हम किसी भाग को अगर 6 भागों में बांटें और 1 से 6 तक की उसकी संख्याओं का उस पर निरूपण करें तो वो हमारी हो जाएगी स्पेशल शीट। तो जिसका अक्षांशीय विस्तार में तो 3 भाग किए जाएं और देशांतरीय विस्तार में 2, तो इसका एक्सटेंशन हो जाता है 5 मिनट बाय 7.5 मिनट। अक्षांशीय विस्तार जो क्वार्टर डिग्री का 15 मिनट था उसके 3 हिस्से किए इसलिए 5 मिनट, और देशांतरीय विस्तार जो 15 मिनट था उसके 2 ही हिस्से किए तो 7.5 मिनट। इस तरह इसका एक्सटेंशन 5 मिनट बाय 7.5 मिनट होता है। RF 1:25,000 होता है। क्लास इंटरवल कंटूर इंटरवल आपका 10 मीटर होता है। तो इसका इंडेक्स नंबर हम प्रेजेंट करते हैं 45P जो कि डिग्री शीट का सिंबल है, 16 जो कि क्वार्टर डिग्री का सिंबल है, /6
जो स्पेशल शीट को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है न्यू स्पेशल शीट। इस भूपत्रक में प्राचीन भूपत्रक के अक्षांशीय विस्तार जो कि 5 डिग्री के समान है, लेकिन देशांतरीय विस्तार 7.5 मिनट से कम कर 5 मिनट कर दिया गया। अर्थात जो स्पेशल शीट में हमने अक्षांशीय विस्तार के तो 3 भागों में विभाग किए थे और देशांतरीय विस्तार के 2 किए थे, वहाँ अब अक्षांश और देशांतरीय विभाग दोनों ही 3-3 किए गए। तो वह जो शीट है वो न्यू स्पेशल शीट है। इसमें संख्या जो हम निरूपित करते हैं वो 1 से 9 तक कर देंगे। इसका RF वही रहेगा 1:25,000। कंटूर इंटरवल भी वही रहेगा 10 मीटर। बस एक्सटेंशन डिफ़र होगा जो कि 5 मिनट बाय 5 मिनट होगा। और इसको प्रेजेंट करने के लिए इंडेक्स नंबर यूज़ होगा 45, P जो कि डिग्री शीट का सिंबल है, 16 जो कि क्वार्टर डिग्री शीट का सिंबल है, और 9 जो न्यू स्पेशल फॉर्मेट में है। इस प्रकार भारतीय भूपत्रक योजना के अंतर्गत 6 टोपोशीट्स का निर्माण किया जाता है, जिसको इन शॉर्ट हम इस चार्ट के द्वारा समझ सकते हैं कि केवल 45 अगर इंडिकेट किया गया है किसी टोपोशीट पे तो वो कौन सी है, 4 डिग्री या मिलियन शीट, जिसका अक्षांशीय विस्तार 4 डिग्री, देशांतरीय विस्तार 4 डिग्री होगा, समुच्च रेखा अंतराल 500 फीट या 150 मीटर होगा, और RF 1:10 लाख होगा। फिर मिलियन शीट को जब 4 भागों में बांटेंगे तो उसका सिंबल हो जाएगा 45P। एग्जाम्पल है ये। अक्षांशीय विस्तार 1, देशांतरीय विस्तार 1 डिग्री हो जाने से कंटूर इंटरवल 250 या 100 जो कि फिट में 250 और मीटर में 100 होगा। RF 1:2,50,000 हो जाएगा। हाफ डिग्री शीट जो कि डिग्री शीट का पार्ट है, जिसमें डायरेक्शन दिशा के आधार पर इसका 4 भागों में विभाजन किया जाता है, तो इसका संकेताक्षर हो जाएगा 45P/SC जो कि हमने इसमें किया था एग्जाम्पल में। अक्षांशीय विस्तार 30 मिनट बाय देशांतरीय विस्तार 30 मिनट, कंटूर इंटरवल 100 फीट या फिर 50 मीटर, RF 1:1,25,000। क्वार्टर डिग्री शीट जो कि डिग्री शीट का चौथाई भाग है, अर्थात जिसे 16 भागों में बांटा जाता है और नंबर में लिखा जाता है, तो वो है 45P/16 जो कि इसका एक एग्जाम्पल हो गया इंडेक्स नंबर। इसमें अक्षांश और देशांतरीय विस्तार 15 मिनट बाय 15 मिनट होता है, कंटूर इंटरवल 50 फीट या फिर 20 मीटर होता है, और RF 1:50,000 होता है। स्पेशल शीट जो कि क्वार्टर डिग्री शीट पर बेस्ड होंगी, दोनों स्पेशल और न्यू स्पेशल। स्पेशल शीट में क्वार्टर डिग्री शीट के 6 हिस्से किए जाएंगे, अक्षांशीय विस्तार में 3 और देशांतरीय विस्तार में 2। तो इसका अक्षांशीय इसका एक्सटेंशन हो जाता है 5 मिनट बाय 7.5 मिनट। कंटूर इंटरवल 10 मीटर रहता है, इसका RF 1:25,000 होता है। इसे 1:25,000 भूपत्रक भी कहा जाता है। न्यू स्पेशल शीट में बस इतना सा अंतर है कि अक्षांशीय विस्तार जब 3 है तो देशांतरीय विस्तार भी 3 भागों में बांट दिया जाता है, तो उसका जो एक्सटेंशन है वो 5 मिनट बाय 5 मिनट हो जाता है। कंटूर इंटरवल वही 10 और RF वही 1:25,000 रहता है। बस नंबरिंग में 6 उपविभाग न होकर 9 उपविभाग होते हैं। तो यह है भारतीय भूपत्रक योजना की को इन शॉर्ट चार्ट के द्वारा प्रदर्शन, जो कि हमारा मेन टॉपिक है 3rd ईयर में। थैंक